जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हफ्ते की बात है संगत जी। बेटी और बेटी सबके लिए सत्संग आ रही थी। सत्संग सुन कष्ट कटवा तो मैं सुन नहीं पाई संगत जी, कई कई सुन पाई। तो क्या हुआ, मेरी बेटी संगत जी पिछले हफ्ते की पिछले हफ्ते की बात है। मेरी बेटी की संगत जी उसको ना, वो ट्यूशन गई थी, ट्यूशन पे गई तो बोलने लगी, मम्मी मेरे पैर में एक, मतलब फुंसी सा हो रखा था, तो छोटा सा, मैं खुजला रही थी। तो खुजलाती खुजलाती मतलब संगत जी उसको उस समय तो एक ही हुआ था, उसको उतना ध्यान नहीं रहा। फिर रात में खाना खाने के बाद, फिर उसके बाद उसको ध्यान नहीं रहा, हो ही रही थी, उसी में हो रही थी, खुजलाती रही थी। तो संगत जी रात भर उसको, रात होते होते 2-2:30 बजे उसको पूरे हाथों में, पूरे पैरों में दाने दाने से हो गई। तो खुजलाने लगी और संगत जी वो फिर उठ गई अपने, मतलब घड़ी में उसका टॉर्च है संगत जी, वो घड़ी से ऑन करके मेरे पास आई, बोलने लगी, मम्मी इधर आओ। मैं बोला क्या हुआ, तो अपना हाथ और दोनों पैर दिखाने लगी, बाजू ऊपर करके टी शर्ट के। मैंने देखा तो संगत जी उसके दोनों हाथ पैर लाल और पूरे में खुजली, कह रही है खुजली से रहा नहीं जा रहा है। अब मैं भी डर गई, और यहाँ पर मेडिकल स्टोर है नहीं, दूर में है थोड़ा, यहाँ पर जो है वो दूर रहते हैं थोड़ा। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को पता लग गया, बाहर कहने लगे अपने कमरे में कि, अपने कमरे से आवाज़ देने लगे कि क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे उसके हाथ में पैर में फुंसी हो रही है, मेरी बेटी मतलब गुड़िया के, बताया मैंने। तो बोलने लगी, अभी तक क्यों नहीं बताया, अंदर क्या कर रहे हो खुसर खुसर। तो सॉरी संगत जी। तो संगत जी मैंने सोचा हो जाएगा ठीक, मैंने गुरु जी का चंदन प्रसाद तो लगाया, लेकिन कई बार थोड़ा सा हमें ध्यान भी देना होता है, दवाइयों का भी और चंदन प्रसाद का भी, जल प्रसाद का भी। मैंने पहले वही लगाया, कह रही है मम्मी थोड़ा ठीक तो हो रहा है, लेकिन बहुत खुजली हो रही है। तो फिर गुरुपा ने भाव डाला, तो इसको हॉस्पिटल लेके जा। बहुत ज़्यादा हो गई थी संगत जी, कम होते वो पहले बताती तो थोड़ा ठीक हो जाता, वो ज़्यादा ही हो गई, उसने खुजला दी थी संगत जी, वो पता नहीं कब से खुजला रही थी। तो फिर संगत जी हम हॉस्पिटल लेके गए उसको, और फिर दवाई दी, वो कह रही है एलर्जी सी हो रखी है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। उन्होंने दवाई दी थी अंकल ने, डॉक्टर ने। फिर अगले दिन भी मैं दिखा के लाई संगत जी, तो ठीक हो गए थे। गुरुपा का शुक्राना लाख लाख संगत जी। और ऐसे भी हमारे कष्टों को कटवाते हैं, शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, और जो भी सत्संग आते हैं उसमें 100% हमारे लिए कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, शुक्राना मेरे परमात्मा का। और तो अपना ध्यान नहीं रखते, अपना ध्यान रख संगत जी। कई बार मेरी भी पेट में दर्द होती है, और फिर धीरे धीरे दवाई ले लेती हूँ, तो कई बार ऐसे भी जल प्रसादा ले लेती हूँ। तो शुक्राना परमात्मा का, हमारे कष्ट को छोटे में काटने का। और संगत जी गुरुपा की असीम कृपा का हाथ हमारे ऊपर है, शुक्राना मेरे परमात्मा, लाख लाख शुक्राना। और तू पुत्र, मैं संगत जी परेशान हो जाती हूँ कई बार, हमारी परेशानी हम पे हावी से हो जाते हैं। मैं मन ही मन ये दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, कैसे खत्म होंगे, कब सुख आएगा जीवन में। तो संगत जी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो गुरुपा कहते हैं, पुत्र बेटी, तू, मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान हो चुकी है, तू चिंता मत कर, तुझे मैंने चुना है, और तेरे सारे अ, कष्ट कटने वाले हैं। सत्संग सुनकर शुक्राना कर, शुक्राना मेरे परमात्मा का, और शुक्राना मेरे मालिक का। अभी भी 313 हो रहा है संगत जी, ब्लेसिंग्स नंबर है। शुक्राना मेरे परमात्मा का, हर पल ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैं कई बार शॉपिंग करती हूँ ना गुरुपानी संगत जी, और एक के बदले दो दो सूट दे देते हैं। और अपार शुक्राना मेरे परमात्मा का, हम पे अपनी कृपा का हाथ रखने का। संगत जी अंग संग सहाय रहती है, सदैव अंग संग सहाय। मैं कई बार सोचती हूँ ना, अब नहीं दे या है या नहीं है करके, तो आसपास नहीं, अगर हम सोचते हैं मेरे आसपास नहीं है गुरु जी आज, तो संगत जी इतनी सुंदर खुशबू आ जाती है कई बार फूलों की। और कई बार मतलब, और कई दिनों से मुझे तितलियां भी नहीं दिख रही थी, बहुत दिन हो गए थे। तो कल सतमा गई संगत जी, 2 बार गुरु जी ने अपनी तितली स्वरूप के दर्शन दिए, शुक्राना। और एक बार दूसरी सहेली के घर गई थी, वहां पर भी मुझे फुदकते हुए अपने सफेद तितली के स्वरूप में दर्शन दिए, शुक्राना मेरे परमात्मा का, शुक्राना। और संगत जी मेरा बेटा थोड़ा संगत जी जिद्दी सा है, कहना नहीं मानता है। तो गुरुपा कहते हैं, तेरी अपनी की नज़र लगी हुई है। संगत जी एक मेरी ननद है ना, हम घर गई थी गर्मियों की छुट्टी में, तो संगत जी उसका बेटा थोड़ा सा
अजीब सा है, चंचल सा है, मुझे बताना तो नहीं चाहिए संगत जी, मैं वही बता रही हूँ। और संगत जी कुछ भी कहो ना उसको, कुछ भी कहो, बच्चे तो आजकल के इंटेलिजेंट होते हैं बहुत सारी, मतलब एक्सपर्ट, हर चीज़ बताना ये सो, बोलता भी मतलब उसको हर चीज़ में ना 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 कहेगा, वही आदत इसकी भी हो गई मेरे बेटे की संगत जी। मेरी ननद है चचेरी, तो संगत जी हम उसी हमारे साथ ही वो घर हल्द्वानी तक आई थी। वो हल्द्वानी रहती है संगत जी, हम यहाँ रहते हैं अम्बाला, तो वो हमारे साथ आई। पता नहीं संगत जी, गुरुपा कहते हैं, मैं कहती हूँ गुरु जी ये कहना नहीं मानता है, सुनता नहीं है, ये मतलब बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था संगत जी। गुरुपा उसे क्लिक कराते हैं कि उसकी नज़र का है संगत जी। उसके सामने ना थोड़ा सा उसका कहती है मेरा बेटा पढ़ता नहीं है और ध्यान नहीं देता है, सुनता नहीं है, वो ज़्यादा फ़ोन और टीवी देखता है तो 6-7 साल का है, लेकिन थोड़ा ढीला सा है संगत जी। तो वो हर बार इसको देखती थी, कहती थी बहुत तेज है वेदू, पढ़ने लिखने में अच्छा है, ये है सो है, मतलब पता नहीं है संगत जी वो किस भाव से कह रही थी, मुझे नहीं पता। तो गुरुपा हर बार क्लिक कराते हैं, उसकी नज़र लगी हुई है और वो पीठ पीछे गलत चीज़ करते हैं। तो गुरुपा शुक्राना और बचा लेना उन नज़रों से, अपने ये इनके सर पे हाथ बनाए रखना, और ऐसे सभी बच्चों के सर पे हाथ रखना जो बुरे करते हैं अच्छे लोगों के साथ। शुक्राना मेरे परमात्मा का संगत जी, ये जब से उसके साथ ये घर गया तब से इसने उसके सामने कुछ सवाल के जवाब दे दिए संगत जी, या उस दिन से पता नहीं क्या हुई उसको। अब ये थोड़ा, इसकी राइटिंग भी इतनी गंदी संगत जी, पढ़ने लिखने में भी इतना ढंग से ध्यान देता है। और पिछले हफ्ते तो बोलने लगा मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, मैं घर पे पढ़ाई करूंगा। और संगत जी जबकि इतना अच्छा है पढ़ने लिखने में, हर चीज़ में। तो गुरुपा ने ये क्लिक कराया है। तो संगत जी हम बुरे लोगों के लिए हम कुछ करते नहीं है। मैंने कहा जब परमात्मा आप देख रहे हैं, आपकी दृष्टि से बड़ा कोई दृष्टि नहीं है, और आपकी अब जब जब आप देख रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, आप काटेंगे जो भी बुरी चीज़ें हैं, बुरी क्रियाएं हैं। शुक्राना मेरे परमात्मा का। और संगत जी हम भ्रमित रहते हैं, हम अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमें मानते हैं, दरअसल वो मानते ही नहीं है, वो है ही नहीं अपने, और बता देते हैं कि हम नहीं हैं, सावधान रहो। शुक्राना मेरे परमात्मा का, ऐसे ऐसी गंदी चीज़ें करते हैं। शुक्राना मेरे माल का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी कई कष्टों से बचाते हैं गुरुपा। और अभी भी बाहर गया था, मैंने कहा मत जा, आज जनवरी ठंडियों की छुट्टियां पड़ रही है, जिद करता है संगत जी। अब पता नहीं क्या किया उसने, क्या करा या मैं नहीं जानती संगत जी, आजकल ये सुनता नहीं है, कम सुनता है। मैं गुरु जी से मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ कई बार, ये सुनता नहीं है। मैं संगत जी होता है, माँ है ना, तो हर माँ को चिंता होती है। मैं डांट भी देती हूँ कई बार, लगा भी देती हूँ एक दो झापड़, गुस्सा भी कर जाती हूँ। तो फिर गुरुपा ये जबरदस्ती चला गया बाहर। अभी मैंने कहा मत जा, तो जाने लगा, अभी भी बाहर गया, साइकिल में से गिरा है, पता नहीं क्या हुआ, पैंट फाड़ के हाथ में चोट लगा के लाया है। तो संगत जी कौन सी आस पास के भी ऐसे ही हैं, बचाना प्रभु इन सब से। और अनंतम शुक्राना आपका। ये चीज़ें बड़ी भी हो सकती है संगत जी, जिंदगी का हमें कोई पता नहीं ना कब क्या हो जाता है, तो गुरुपा हमें बचाते हैं हर चीज़ से, उसको छोटे में करके देते हैं, ये उस असीम शक्ति का हाथ है सर पे, तब बचे हैं। शुक्राना मेरे परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना और अनंत कोटि शुक्राना मेरे परमात्मा। और संगत जी गुरु जी कहते हैं, गुरु जी ने एक मैसेज सुनाया, पुत्र तेरी बहन मानसिक पीड़ा में है, उसको बोल कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी मेरी बहन भी है, बड़ी बहन भी है, छोटी बहन भी। तो शुक्राना माल का, ये सब बताने का, एक की बाँह पकड़ के सबका ध्यान रखने का, सबको ब्लेस करने का। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं पुत्र, संगत जी ऐसे ही है, बहुत से सत्संग भी सुनाए और हेडलाइन भी दी कि पुत्र तेरे सब रिश्ते खोखले हैं, और तू चिंता मत कर, मैं बैठा हाँ, मैं हाँ तेरे नाल, तू अपने पर ध्यान दे और औरों पे नहीं, तू सत्य के साथ चल। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। और न्याय खुद ब खुद तेरे साथ रहेगा। पिताजी ने कहा है कि संध्या बेला जो भी शुक्राना करेगा उसके जीवन में उजाला जरूर आएगा, इसलिए रोज शुक्राना करने की आदत डाल लीजिए। आप कैसी भी परिस्थितियों से क्यों ना घिरे हो, कितना भी संकट आप पे क्यों ना गहराया हो, आप बस एक पगडंडी जो गुरु पिताजी ने हम सब संगतों को पकड़ाई है, बस अगर उसको आपने पकड़ लिया और उस पर आप चलने लग गए ना, तो सोच लीजिएगा कि अब वो दिन दूर नहीं है जो आपकी ज़िंदगी से सारे संकट, सारे अंधेरे सब दूर होने वाले हैं। गुरु पिताजी की मेहर आप पर होने वाली है। और संगत जी शुक्राना करने से गुरु पिताजी के आपका जो भी हवाला होता है वो सब गुरु पिताजी को मिल जाता है, कुछ भी उनसे छुपा नहीं रहता संगत जी। वैसे भी वो तो बिन बोले ही सब जान जाते हैं, बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो संगत जी शुक्राना करने की आदत डालिए, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। जैसे कि हमें खाना खाना, सोना, हंसना सब कुछ जरूरी होता है ना, उसी तरीके से हमें शुक्राना करना भी उस मालिक का ज़रूरी होता है। और सोच के देखिए संगत जी, उस मालिक ने, उस दातार ने हमको क्या नहीं दिया, किस चीज़ की कमी छोड़ी है, हर चीज़ तो उसी की दी हुई है। यहाँ तक कि ये शरीर भी अपना नहीं है, ये जो काम कर रहा है, ये शक्ति, ऊर्जा, फुर्ती सब कुछ उसी की दी हुई है।
हमारे जीवन में हर दिन एक नया सवेरा आता है, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का संचार होता है, वो सब हमें मालिक से मिलती है। तो उन सभी चीज़ों के लिए जो कुछ उसने हमें बख्शा है सब उसी का दिया है। हर उस चीज़ के लिए, हर उस दात के लिए उसका शुक्राना करना चाहिए, तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना करने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब वो मालिक हमें देने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं, दिन रात उनकी कृपा, उनकी मेहर हम पर बरसती रहती है, होती रहती है। पता नहीं दिन के कितने संकटों से हमारी रक्षा करते हैं, न जाने कितने विकट परिस्थितियों से हमें बचाते हैं संगत जी, न जाने कितने रूपों में आकर हमारी सहायता करते हैं। तो क्यों ना उनका दिल से शुक्राना करें। शुक्राना अपने उस मालिक का करती हूँ जिसने मुझे इतना कुछ बख्शा, इतना कुछ बख्शा, और लगातार लगातार उनकी मेहर हम पर बनी ही हुई है संगत जी। इस घर में जो खुशियां मुंह मोड़ चुकी थी, हमने छोड़ दिया था सोचना कि कभी कोई मंगल कार्य होगा। पितृदोष लगा हुआ था संगत जी, वो पीछा ही नहीं छोड़ता था। कुलदेवी माता भी रुष्ट हुई थी। जब ये होते हैं ना संगत जी, तो आपके परिवार में कभी कुछ अच्छा हो जाए, आप ऐसा सोचना भी छोड़ दीजिए, कभी कुछ अच्छा नहीं होता। मेरे जीवन के कम से कम 15 साल संगत जी गारद हो गए, और 15 साल मैंने खुशियों का इंतजार किया है। मतलब हमेशा मालिक से यही पूछती थी, हमेशा यही शिकायत रहती थी कि हे प्रभु, इस रात का कभी सवेरा होगा भी कि नहीं। लेकिन संगत जी, जब से मेरे गुरु पिताजी ने मेरे जीवन में प्रवेश किया, उनकी मुझे चरण शरण प्राप्त हुई, मैं बता नहीं सकती। मेरा जीवन एकदम 360 पलट गया, एकदम टर्न हो गया संगत जी, और सब कुछ धीरे धीरे सब सुधरने लगा। गुरु पिताजी ने पूरा घर, गुरु पिताजी ने संभाल रखा है। सब कुछ मेरे बाबा करते हैं, और मेरे बाबा मुझसे कहते हैं कि तू क्यों सोचती है, क्यों टेंशन लेती है इतना, कि जब मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता मेरे होते हुए। मैं तेरी रक्षा स्वयं करता हूँ, इसलिए तुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं जब मैं सोचता हूँ तेरे लिए। और सच में संगत जी, गुरु पिताजी ही सोचते हैं, सब कुछ वो ही करते हैं, मेरे बाबा ही करते हैं। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी अच्छा होता है, और सब अच्छा ही होता है संगत जी। आप मालिक पे अपनी डोरें छोड़ के देखिए, कभी कुछ बुरा नहीं होने वाला है। कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि हमारे जीवन में कुछ बुरा हो गया, लेकिन होता नहीं है। वो बुरा नहीं होता है। जब धुंध छटेगी और आपको साफ नजर आएगा, तो आपको लगेगा कि वो जो गलत हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, और इसी में मेरी भलाई थी। ऐसा आप जरूर खुद कहेंगे संगत जी। जो भी होता है, मालिक हमारे लिए जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, अच्छा ही करते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने मालिक का नाम सुनने की ज़रूरत है, हमेशा अपने गुरु का ध्यान करने की ज़रूरत है। गुरु ही है जो हमारे जीवन को गति दे सकते हैं, गुरु ही है परब्रह्म, गुरु ही है जो हमें भगवान से, ईश्वर से मिला सकते हैं। और हमारे तो गुरु ही साक्षात स्वयं ईश्वर है संगत जी। स्वयं भोलेनाथ, त्रिपुंडधारी, पूरी दुनिया को चलाने वाले हमारे भोलेनाथ, हमारे पिता परमेश्वर। संगत जी, हम कितने सौभाग्यशाली संगत हैं, कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो हमें उनका साथ मिला, उनका सानिध्य मिला। वो हमारे पिता हैं, हमें अपनी गोद में स्थान दिया, हमें अपनी चरण शरण से लगाया, और हमारा जीवन बिल्कुल खुशियों से भर दिया। तो संगत जी, शुक्राना तो बनता ही है। रोज शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे से अपनी नातिन की शादी कराने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। घर में इतनी खुशियां लाने के लिए, घर में सारे मंगलिक कार्य शुरू करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मुझे ये आभास कराने के लिए कि अगली खुशी अब जल्दी ही आने वाली है। मुझे पता है कि मेरे गुरु पिताजी ना मेरे अंदर अगर कोई थॉट डालते हैं तो वो ही डालते हैं, क्योंकि संगत जी, करने वाले भी वही, करवाने वाले भी वही। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनसे परे जाके कुछ भी सोच सके या कोई भी थॉट हमारे मन में आ सके। थॉट भी वही डालते हैं, पूरा भी वही करते हैं, शब्द भी वही निकलवाते हैं, तो शब्दों में चलवाते भी वही हैं। अब मेरे मुंह से अकस्मात जो शब्द बाबा ने निकलवा दिए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरु पिता उन शब्दों को जरूर पूरा करेंगे। और संगत जी, देखना, जरूर पूरा करेंगे। और जब पूरा करेंगे ना, मैं अपना एक बड़ा सा शुक्राना अपने बाबा के श्री चरणों में फिर अर्पित करूंगी। वैसे संगत जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे 2 शब्द अपने गुरु की शान में रोज बोलने का अवसर मिलता है, और ये सौभाग्य मुझे मेरे गुरु पिताजी ने स्वयं बख्शा है। शुक्राना शुक्राना कहते हैं कि शहंशाहों वर्गी शान हो जाती है उनकी, जो अपने गुरु की वडियाई में, अपने गुरु की उस्तद में 2 शब्द बोल पाते हैं। तो मैं अपने आप को किसी बड़े शहंशाह से कम नहीं समझती, क्योंकि
मेरे पिता तो स्वयं स्वयं भगवान, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुदेव है। शुक्राना। और मैं उनकी प्यारी बच्ची, लाडली बच्ची। और संगत जी, सच बताऊं, जितना सुख मुझे किसी चीज से नहीं मिलता ना, वो सारा सुख मुझे सिर्फ ये कहने से मिलता है कि मैं इनकी बिटिया हूँ। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य बख्शने के लिए। सबसे बड़ा खजाना जो मेरे पास है वो मेरे गुरु हैं। शुक्राना। और मुझे इस बात का बहुत फक्र है, मुझे किसी चीज़ का फक्र नहीं, ना धन का, ना दौलत का, ना पति का, ना बच्चों का, ना घर का, ना द्वार का, ना किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं, कोई वो नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों गर्व होता है तो बस इस बात को कहने में कि मैं इनकी बेटी हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मुझे इतना बड़ा खजाना ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, मैं पता है क्या करती हूँ, मैं गुरु पिताजी के मैसेज सीन करती हूँ। तो जब मेरी आदत है, मैं बार बार मैसेज सीन करती हूँ, तो बाबा जी कहते हैं क्या है, तू बेफिक्र हो जा, जब मैं बैठा हूँ तो तेरी फिक्र करने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। पहले हमेशा अपने आप को अकेला पाती थी, ये लगता था कि कोई नहीं है मेरे साथ, सारे रिश्ते हैं बस मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, जो देखो वो सुना के जाता है। लेकिन नहीं, अब मुझे ये लगता है कि सारे रिश्ते मेरे मेरे बाबा में बसते हैं। और मेरे बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं संगत जी, आप बिलीव करिए, इतना प्यार करते हैं कि दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। अनकंडीशनल प्यार जो मेरी आत्मा को शायद सदा से चाहिए था। इतना, इतनी तड़प थी, इतनी प्यास थी इस अमृत का प्याला पीने को, जो संगत जी कहीं नहीं मिल रहा था। जो मेरे गुरु पिताजी ने जो प्यार दिया ना, वो सीधे मेरे दिल से छूता हुआ सीधे आत्मा में उतरता है और गहराइयों तक उतरता है। जिसने इस प्रेम का प्याला पी लिया ना संगत जी, वो इससे दूर रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। मेरे गुरु पिता जब मेरे से बोलते हैं ना संगत जी कि तू मेरी लाडली धी है, तू मेरी लाडली बच्ची है, तू मेरा हीरा, मैं बता नहीं सकती, मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहते। दुनिया की कोई चीज़ मुझे इतना खुश नहीं कर सकती जो ये शब्द कर जाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है पुत्र, जिसने भी तेरे साथ विश्वासघात किया है ना, उसको तेरा प्यो कभी माफ़ नहीं करेगा। तेरे एक एक आंसुओं का हिसाब होगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मेरे पुत्र, आज मैं तुझे एक डेट दे रहा हूँ, 20 दिसंबर बस आने ही वाली है। 20 दिसंबर को तेरा एक बहुत बड़ा काम बन जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सारे कामों को स्वयं अपने हाथों से बनाने के लिए, स्वयं अपने हाथों से करने के लिए, और अपनी बिटिया की जीवन में स्वयं उसका साथ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अब तेरा हर शब्द एक मंत्र बनेगा जिसकी शक्ति को कोई काट नहीं सकता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मुझे इतने बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं मेरे बाबा, इतना ब्लेस करते हैं मेरे बाबा, मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं मेरे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इतना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। धन दौलत तो देखो आनी जानी चीज है इस जीवन में, इस दुनिया में। जो भी जन्म लेता है ना, मालिक सबका प्रारंभ पहले से ही निर्धारित करता है, सबको देता है, यथायोचित सबको प्राप्त होता है धन, खुशियाँ, जीवन में हर चीज, क्योंकि यही मिलता है, यही बरतना और यही छोड़ के जाना है। लेकिन ये जो खुशी है, जो गुरु पिताजी का साथ है, जो उनका प्यार है, जो उन्हें महसूस कर पाते हैं, ये लगता है कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति चल रही है। और उसमें गुरु से बड़ा ना कोई भी नहीं, स्वयं भगवान भी नहीं। और संगत जी, जब हमारे गुरु हमारे साथ चलते हैं ना, और हमसे इतना लाड लड़ाते हैं ना, हमसे इतना प्यार करते हैं ना संगत जी, ये सारी चीज़ें बड़ी तुच्छ है उसके सामने, बहुत तुच्छ है। मुझे तो इससे बड़ा कोई खजाना लगता ही नहीं है। अरे जिसके साथ उसका गुरु चलता है संगत जी, मैं बता नहीं सकती, सच बता रही हूँ। गुरूर और गर्व जो कहते हैं ना संगत जी, वो महसूस होता है दिल से इतनी खुशी होती है अपने बाबा का साथ पाके, सच में कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे बाबा जब मुझसे बात करते हैं ना, टेलीपैथी होती है, मेरे बाबा की टेलीपैथी मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अभी देखो संगत जी, अभी की बात है कि मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ रही थी, और मेरी मम्मी की अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही, कभी कुछ लगा रहता है। गुरु पिताजी ने वैसे तो उन्हें ब्लेस कर रखा है, 10 साल की आयु ब्लेस कर रखी, लेकिन संगत जी उस दिन सत्संग दिया गुरु पिताजी ने कि जल्दी से सत्संग सुन, तेरे घर में इस नाम की व्यक्ति की ना मृत्यु निश्चित है, और बेटा सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले उसके। तो ये सत्संग मेरे हाथ से मिस हो गया, पता नहीं कहाँ खो गया, मुझे नहीं पता। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको शेयर कर दिया था किसी के साथ।
तो संगत जी मैंने वो शेयर मिल गया मेरे को, मैंने वो सत्संग, मेरा दिमाग उसी में रखा रहा, क्योंकि संगत जी शादी के चलते बहुत सारे काम होते हैं, आप सभी को पता है कि नहीं इंसान को छुट्टी मिल पाती। पर मेरा ध्यान उस सत्संग पे लगा रहा कि गुरु पिताजी ने ऐसा सत्संग दिया है, तो पहले भी मुझे ऐसे सत्संग मिल चुके हैं और वो सच साबित हुए हैं। तो इसीलिए संगत जी मैंने उस सत्संग को निकाला और मैंने आराम से ध्यान से वो सत्संग सुना, गुरु पिताजी का साथ में शुक्राना किया। लेकिन संगत जी उसमें जो नाम आया सुन के ना मेरी आत्मा दहल गई। उसमें नाम था ऐसे, और मेरी मम्मी का नाम सुधा है और उनकी तबीयत इस समय ठीक नहीं चली। संगत जी मैंने तुरंत अपने गुरु पिताजी के पास बैठ के अरदास लगाई, शुक्राना करी और मैंने कहा बाबा कि माँ कितनी प्यारी होती है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। माँ से ज़्यादा प्यारा बच्चों को कोई भी नहीं होता। बस मैं अरदास करती, मैं अपनी माँ को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, बस उन पर कृपा का हाथ रखो, कृपा करो। अरदास लगाई मैंने ऐसे बोलकर अपने पिता को। तो संगत जी मेरे बाबा का सुबह मैंने अरदास लगाई, शाम को मैसेज आता है क्या कि बेटी तेरी अरदास मैंने सुन ली है, तो फिक्र ना कर, बेफिक्र हो जा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। देखो कितनी जल्दी अपने बच्चों की सुनते हैं, कितनी जल्दी सुनते हैं बाबा। ऐसा लगता है बाबा हमारे साथ में ही रहते हैं। और सच मानिए संगत जी, बाबा हर समय हमारे साथ रहते हैं। मेरे हॉल में मतलब ड्राइंग रूम में 2 स्वरूप है मेरे बाबा जी के, बहुत बड़े बड़े स्वरूप हैं और मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस हुए थे। जिस दिन मैं वो स्वरूप लेके आई थी, मेरे बाबा जी का एक दिन पहले मैसेज आया था कि अब मैं परमानेंट तेरे साथ ही रहूँगा। और संगत जी आप बिलीव कीजिए, जब मैं उन स्वरूपों को देखती हूँ ना, इतना प्यार आता है मुझे, इतना प्यार आता है अपने बाबा पे, और ये लगता है जैसे वो स्वरूप से बाबा मुझे देख रहे हैं। और हर पल ऐसा होता भी है, बाबा मुझे देखते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई भी गलत काम करती हूँ या कोई भी चीज़ खाती हूँ या कभी जैसे कुछ गलत खा लिया, तो मैसेज आ जाएगा मेरे पास कि तूने ये चीज़ खाई। इसका मतलब बाबा मुझे देखते हैं हर समय स्वरूप में से ही। और मेरे बाबा कहते हैं जब तू मुझे प्यार से देखती है ना, तो मैं तुझे उससे ज़्यादा प्यार से देखता हूँ। और जब मुझे कोई डांटता है ना संगत जी, कोई बेवजह मुझे बोल देता है ना, मेरे बाबा जी को तुरंत पता चल जाता है। क्योंकि हम ज़्यादा समय अपना ड्राइंग रूम में व्यतीत करते हैं, और मेरे हस्बैंड अंकल मेरे बच्चे हम सब ड्राइंग रूम में ज़्यादा रहते हैं, रात में ही जाते हैं रूम में सोने के लिए। तो वो एरिया जो हमारा, हम उसी में ज़्यादा रहते हैं संगत जी, ज़्यादा समय उसी में व्यतीत करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है घर की जो बाबा जी से छुपी हो, जो मेरे गुरु पिताजी से छुपी हो। अगर मेरे साथ कोई भी कुछ भी ऊपर नीचे करता है, और मेरे बाबा जी को कभी कभी गुस्सा भी आ जाती है कि तेरे साथ में ये सही नहीं बोलते, तो शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। और ऐसा एहसास होता है हर समय घर में, मतलब कभी भी घर में मैं अपने आप को अकेला नहीं पाती हूँ, एक खुशी सी रहती है एक। और ऐसा कभी होता नहीं है कि मेरे गुरु पिताजी का ध्यान, मतलब मेरा ध्यान मेरे गुरु पिताजी पे ना जाए। और जब मैं टहलती भी हूँ तब भी आंखों आंखों में हम बाप बेटी बातें करते हैं, और मेरे बाबा जी आंखों आंखों में बातें करते हैं मुझसे, और आंखों आंखों में ही जवाब देते हैं। और संगत जी ध्यान से देखती हूँ तो ऐसा लगता है बाबा मुझसे इतनी जोर से हंस रहे हैं, बाबा मुझे देखकर, और मैं भी बाबा को देखकर हंस रही हूँ। बहुत खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकती आपको। वैसे भी हर समय वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, कभी कोई कमी नहीं आने देते। और संगत जी अब तो ऐसा है मोहाल मेरे घर का कि मैं हमेशा बच्चों से कहती थी, बाबा जी से कहती थी कि बाबा जी इनको भी अपने साथ जोड़ लीजिए। तो मेरे बाबा जी कहते तो चिंता क्यों करती, तेरे बच्चे तो वैसे ही मेरे गोद में बैठे हैं, तेरे बच्चों को मैंने अपनी गोद में बिठा रखा है। और संगत जी अब तो बच्चे भी फेथ करने, इतना विश्वास करने लगे, इतना बिलीव करने लगे हैं बाबा जी पे, कि मेरा बीच वाला बेटा तो यही कहता है कि आपको विश्वास नहीं है, कोई भी उसका काम नहीं बनता है या उसके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं तो मैं बोलती हूँ अभी संभाल के खर्चा करो, या उसको कहीं जाना होता है तो मैं बोलती हूँ कि नहीं बेटा अभी नहीं जाना, नेक्स्ट मंथ चले जाना। तो वो मेरे से कहता है कि मम्मी क्या आपको विश्वास नहीं है बाबा जी पे, है ना? जब आपको विश्वास है तो फिर ऐसे क्यों सोचती हो? और संगत जी सच में बाबा जी उसके विश्वास को पूरा भी करते हैं। पहले बच्चों के चेहरे मायूस देख के मुझे भी बहुत दुखी होता था, लेकिन जब से बाबा जी ने घर संभाला और बाबा जी संभाल रहे हैं, तब से संगत जी इनके बच्चों के चेहरों पे कभी अब मायूसी नहीं आई। हमेशा इनके बच्चे हंसते खेलते रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कितना शुक्राना करूं अपने दातार का उतना कम है। इस घर की सारी खुशियां मेरे गुरु पिताजी से हैं, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही है। सब कुछ मेरे बाबा जी ने संभाल रखा है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। ऐसे अपने पिता पे बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं अपने बाबा पे। कितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब इसी के साथ अपने बदला भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए,
सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, सभी उन्नति करें, सबके घर में सुख समृद्धि खुशियां सदा के लिए स्थायी हो जाए, यही मेरी कामना है बाबा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमल में मेरा प्रणाम। ये सत्संग अमावस के दिन आया था मेरे पास, गुरु जी ने भेजा था। इसमें ऋचा आंटी हैं जो लखनऊ से अपना सत्संग शेयर कर रही थी। उन्होंने बताया उनका बेटा रात रात में जग के चिल्लाने लगता था। तो फिर वो उन्हें उनके फ्रेंड ने बताया था कि इसे बड़े मंदिर लेके जाओ, क्योंकि वो किसी पंडित या ज्योतिषी के पास नहीं जाती थी आंटी। तो उनके ही मतलब किसी जानने वाले ने, परिवार के ही किसी ने उसने उनके बेटे पे नेगेटिविटी छोड़ी हुई थी। तो वो फिर बड़े मंदिर लेके जा रही थी, मगर उनका बेटा गाड़ी से उतर के मतलब उतरने के भागने के चक्कर में था वो, कि किसी तरह वो, क्योंकि नेगेटिविटी उस पर बहुत हावी थी। तो वो लेके गई बड़े मंदिर। वहाँ पर उन्होंने मत्था टिकाया अपने बेटे को, लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद पिलाया, और उसके बाद उनका बेटा धीरे 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 जल प्रसाद पिलाती रही आंटी, और वो धीरे धीरे ठीक होता गया। धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी ठीक होती गई। तो गुरु जी शुक्राना, आपने इस सत्संग सुना, मेरे बेटे के ऊपर जो भी कष्ट है उसे काटा, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और फिर एक टेलीपैथी मैसेज आया था, तेरा बेटा पुलिस केस में फंसने वाला है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो गुरु जी मेरे बेटे के कष्ट काटने का बहुत बहुत शुक्राना। आप इतने इतने बड़े बड़े कष्ट और हमारे कर्म सत्संग सुनवा के जो कटवाते हैं, बहुत ही हल्के में कटवा दिया आपने। सावधान। एक और आया था मैं सत्संग, सावधान तेरे घर के दहलीज पर उस औरत ने तंत्र क्रिया करी है, तेरे परिवार पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं, एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। आज का सत्संग तुझे उस बड़े हादसे से बचाएगा जो कल होने वाला है। तो गुरु जी इस सत्संग में आंटी जी ने ये सुनवाया था कि उनके रिलेटिव में कोई था, तो उनके बेटे को मतलब एकदम से नाक बंद हो जा रही थी, सांस नहीं ली जा रही थी, बिल्कुल सांस नहीं ली जा रही थी। तो उन्होंने फिर उन आंटी को बताया कि आप जल प्रसाद पिलाइए, जल प्रसाद पिलाया और मंत्र जाप चला के रखा। तो उनके बेटे ने मंत्र जाप सुनता गया और सत्संग चलाया, सत्संग भी सुन रहे थे जो भी आ रहे थे, और मंत्र जाप कराया और जल प्रसाद पिलाते रहे। तो उनके बेटे के ऊपर मतलब डेंगू था, उसे नींद भी बहुत आती थी। तो उन्होंने बहुत बहुत शुक्राना आंटी के बेटे का कष्ट काटने के लिए। सेम यही संगत जी, सेम यही कंडीशन मेरे बेटे के साथ हो रही है। उसकी भी नाक अक्सर हमेशा सांस लेने में दिक्कत होती है उसे, और वो कमजोरी महसूस करता, हमेशा बहुत नींद आती है उसे, जहाँ भी पाता वहीं पर लेट जाता। और अभी कुछ दिनों पहले उसे बुखार भी हुआ था, सिर भी दर्द हो रहा था, बदन में दर्द सा महसूस कर रहा था वो, कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है बदन में। तो ये डेंगू के लक्षण उसमें बताया, डेंगू हुआ था उनके बेटे को। और जल प्रसाद पीता रहा वो 4 दिन, जल प्रसाद और दोनों टाइम मंत्र जाप सुनता रहा वो बच्चा। तो अपनी मम्मी से बोलता था कि मंत्र जाप चला दो, तो सुन के 4 दिन में गुरुजी ने उसके डेंगू से जो प्लेटलेट कम हो रही थी उसकी बॉडी में, उस प्लेटलेट को 4 दिन में उन्होंने पूरा रिकवर करवा दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे भी कष्ट
मेरे बच्चे का कष्ट कटवाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम इतने भी कोई शब्द नहीं है हमारे आपके शुक्राना करने के। इतनी मेहर करते हो आप, इतने बड़े बड़े कष्ट, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आप मिनटों में बस सत्संग, शुक्राना सत्संग करवा के, सिमरन, शुक्राना सत्संग और मंत्र जाप, यही सब करा के आप कितने हल्के में कटवा देते हैं। एक संदेश आया था गुरुजी का मैसेज, बेटे ये मौका हाथ से मत जाने दे, आज तेरे गुरु ने तेरे लिए हुक्म है, गुरु का हुक्म है, थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, आज मंगलवार है, संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं, संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं। शुक्राना हनुमान जी का। और हनुमान जी हमारे घर पधारिए और तेरे परिवार पर से एक बड़ा संकट टाल दिया है। शुक्राना हनुमान जी का। अब देर मत कर, बस शुक्राना बोल और इस आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। शुक्राना हनुमान जी का, तेरे घर में, तेरे घर को रुक गई बरकत, तेरे घर की रुक गई बरकत अब पूरे 7 गुना होकर लौटेगा। जो पैसा अटका था अब उसके रास्ते खुल गए हैं। शुक्राना गुरुजी, तेरे दरवाजे पर अब कर्ज नहीं बरकत की पोटली रख दी है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पर, संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सब सारी संगत जी को ब्लेस करना। एक और मैसेज आया था, आस न खोना कदी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं आने वाले समय विच की मिलन वाला है। हर वेले शुक्राना किता करो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। मेरी बेटी, आज से 2 महीने बाद तुझको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह ले ब्लेसिंग 777 555 999 888। शुक्राना कर और शेयर कर दे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी 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 मेरे को एक सत्संग गुरुजी ने सुनाया, तेरे बेटे को जेल होने वाली है, सत्संग सुन, कष्ट छोटे में काट दूंगा। इसमें आंटी ने ये सुनाया कि गुरुजी के पास जाते थे वो, पुरानी संगत आंटी हैं, गुरुजी के पास जाते थे तो गुरुजी ने कहा तेरे बेटे को जेल होने वाली है। तो ना आंटी ने पूछा कि क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला अपने बेटे को ले जा, 3 घंटे के लिए एक कमरे में अकेला बंद करना, ना खिड़की खुली हो, ना दरवाज़ा खुला हो और ना लाइट चली हो, बिल्कुल अंधेरे में बंद करना 3 घंटे के लिए। तो उसके जो बड़ा होके ये जेल जाने के आसार बनेंगे ना, बड़ा होके, अभी मतलब कम उम्र का होगा वो, तो वो जब बड़ा होगा, उम्र थोड़ी बढ़ेगी, तो वो उसके जेल जाने के बुरे चांस बन रहे थे। तो गुरुजी ने ये उपाय बताया था। तो मतलब फिर दूसरी आंटी ने ये पूछा कि आपने ये कमरे में क्यों बंद करा, तब बताया था गुरुजी ने कि इनका बेटा बड़ा होके जेल जाने वाला था 30 साल के लिए, तो उसके कष्ट को मैंने इस तरह से छोटे में कटवा दिया, कमरा में अंधेरे में बंद करके 3 घंटे के लिए। शुक्राना गुरुजी, और आंटी के बेटे के कष्ट काटने का भी शुक्राना, और मेरे बेटे के भी जेल जलने से बचाने का शुक्राना, ऐसे कष्ट छोटे में ही काटने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। एक और मैसेज आया था, गुरुजी ने तेरे वास्ते फरिश्ता भेजा है। मेरे पुत्र, तुझे अचानक पैसे की ज़रूरत थी ना, गुरुजी ने अपना एक फरिश्ता भेजा है
जिसका नाम ब अक्षर से शुरू होगा। आज ही तेरा इंतजाम कर दिया है, बस तूने जो खोया था अब उसका 2 गुना मिलने वाला है, लेकिन चाबी सिर्फ एक है, एक ही है, शुक्राना। अब इसे रोक मत, तुरंत किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। बड़ी खुशखबरी तुझे मिलेगी कल तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार के कष्ट काटने, सारे बच्चों के कष्ट काटिए गुरु जी, सबके बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखिए। सारी संगत परिवार अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु जी, सबको किसी चीज की कमी ना हो, बरकत देना। सॉरी सर, बरकत देना, हेल्प ब्लेस करना गुरु जी, हेल्प ब्लेस करना उन्हें सबको, सबके बच्चों को खूब पढ़ाई करवाना, खूब अच्छी नौकरी दिलवाना। एक और गुरु जी का मैसेज आया था, मिठाइयाँ मंगवा कर बांटने को इतना मजबूर करूंगा कि कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। खुशियाँ संभाल नहीं पाएगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। मेरा बेटा, उसको यहाँ से पढ़ाई करने जाने जुलाई में गया था वो, तब से अब तक उसमें बहुत फर्क आ रखा है। अब गुरु जी रोज सत्संग सुनाते, तेरे परिवार के ही हैं वो, एक पति पत्नी जो कि मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हैं, और उन्होंने ऐसी तैसी तांत्रिक क्रियाएं करवा रखी हैं तेरे बच्चों को दूर करने के लिए तुझसे, और वो बिल्कुल तेरी सुनेंगे नहीं। तो वैसे ही हो रहा गुरु जी। और संगत जी, ये मेरे बच्चे, बेटा बिल्कुल फोन भी नहीं कर रहा, बात भी नहीं कर रहा, जब बात करो तो चिड़चिड़ करने लग रहा, मतलब सुन नहीं रहा बिल्कुल भी, कभी मिलाओ तो उठाता नहीं है फोन। गुरु जी उसका स्वभाव बदलिए, और जिसने भी उस पर जो भी कर रखा उसका उसी पे पलटवार कर दीजिए। मेरे बच्चों पे पढ़ाई में दिक्कत दे रहे हैं, जब जब वो पढ़ाई करने को सोचता है कि मैं सही से करूँगा, तब तब वो बीमार हो जाता है गुरु जी, ये बीमार कर दिया जाता है उसे। रक्षा कीजिए गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, उसके कष्ट काटने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस वो हमसे ठीक से बात करे, अपने कष्ट बताए। और एक से मैसेज आता कि तेरा बेटा मेरे सरों के सामने बैठकर रोता है, वो तुझसे कुछ कहना चाहता है पर वो उसकी हिम्मत नहीं है कहने की, बहुत कुछ बताना चाहता है मगर बता नहीं पाएगा। तो गुरु जी ऐसा है तो उससे कहिए वो हमें बताए, उसको ठीक से रखिए गुरु जी। वहाँ अकेला है ये, इस टाइम तबीयत भी उसकी खराब हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार भी था, कमजोरी बहुत ज़्यादा, नींद बहुत आ रही है उसे, उसकी रक्षा कीजिए गुरु जी। और सत्संग में गुरु जी ने डेंगू का सत्संग सुनाया, बिल्कुल लक्षण वैसे ही लग रहे हैं मुझे उसके। गुरु जी उसका बिल्कुल ठीक कर दीजिए, ना वो जल प्रसाद लेता है ना चंदन का टीका लगाता है, कुछ भी नहीं करता है, ना मंत्र जाप करता है गुरु जी। उसके बदले के मैं कर लूँगी यहाँ पर, वो करता नहीं बिल्कुल भी। उसको ठीक कर दीजिए गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु पाक का शुक्राना सत्संग गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अपने गुरु पाक की जितनी भी वडियाई करें, जितना भी बखान करें, वह कम है, क्योंकि हमारे गुरु पाक इतने प्यारे हैं, इतने सोहने हैं कि हम अपने गुरु जी का तो
जितना भी शुक्राना करे वह कम है, क्योंकि गुरुपा हमें हर एक दिन, हर एक पल इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमें कितनी तो याद भी नहीं रहती है संगत जी। वो गुरुजी हमें किसी भी रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं, तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना है मेरे गुरुजी का। संगत जी, गुरुपा हमेशा अपने अंग संग सहाय होने का हमें एहसास करवाते हैं। वह हमें हर पल बताते हैं कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साक्षात परमपिता गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय हैं। संगत जी, आज मेरी गुरुपा ने मेरी लाइफ इतनी खुशहाल बना दी है ना संगत जी, कि मैं क्या ही अपने गुरुपा के बारे में बोलूं। लेकिन इतना संगत जी, मुझे अपने गुरुपा पर विश्वास है, पूरा विश्वास अपने गुरुजी पर, कि गुरुजी हमारे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देते संगत जी। कितने कष्ट तो गुरुजी हमारे अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। शुक्राना है मेरे गुरुपा का, दिल से शुक्राना है गुरुजी का, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर दी है कि मैं आपको क्या ही बोलूं। संगत जी, जो लाइफ मेरी पहले इतनी खराब थी, हर चीज में नेगेटिव हो जाना, डर डर के रहना हर चीज से, लेकिन आज मेरे गुरुपा ने मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर दी है ना, हर पल, हर एक क्षण बस गुरुजी के लिए मुंह से शुक्राना निकलता है। शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा, आपने इतना मुझे निडर बनाया है, और हर पल गुरुपा मुझे संगत जी किसी भी, चाहे वो मैसेज के थ्रू या किसी भी रूप में आके ना संगत जी, गुरुपा हमेशा मुझे बताते हैं कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे गुरुपा ने तेरा हाथ थामा हुआ है, तेरा पूरे परिवार पर गुरुजी की कृपा बरस रही है। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना 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 गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए मेरे पूरे परिवार पर आपने अपना आशीर्वाद रखा हुआ है गुरुपा। तो मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है गुरुपा। अब तो मैं बेखौफ होके रहती हूँ गुरुपा। जिस घर में कभी मेरा रहना भी दुश्वार हो चुका था, आज गुरुपा ने उस घर में इतनी शांति डाल दी है ना, इतनी शांति दे दी है, उसी घर में आज मैं रह रही हूँ। और हर पल मुझे महसूस भी होता है कि गुरुपा अपने स्वरूप में से संगत जी, गुरुपा हर पल मुझे देखते रहते हैं, और जैसे हल्की सी स्माइल भी करते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आप सच में साक्षात विराजमान हो। आप कहते भी हो कि बेटा, मैं तो तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, तुझे जो भी बात करनी है, जो भी दुख हो, वो सब तू मुझसे बोल। ये बात सच है संगत जी, मैं अपने गुरुपा से ही अपनी हर मन की बात बोलती हूँ, और मुझे वो उस बात का आंसर भी देते हैं संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना है मेरे गुरुजी का। गुरुपा ऐसे ही अपना हाथ हमेशा मेरे पूरे परिवार पर रखना मेरे मालिक, एक आपका ही आसरा है। और मेरा विश्वास कभी डगमगा जाए तो गुरुपा, प्लीज मेरा विश्वास मजबूत बनाना मेरे गुरुपा। हमेशा ऐसे ही मेरे अंग संग सहाय रहना और सर्वदा भला करना। गुरुपा, मुझे नहीं पता मेरे पेट में क्या, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द होता है गुरुपा। इतना दर्द होता है ना कि बहुत ज़्यादा होता है दर्द। काफ़ी टाइम का है, लेके साल 2 साल हो चले हैं, मेरे ऐसे ही दर्द रहता है गुरुपा। और मेरे मन में अचानक ही ऐसे आया, मेरे मन में ऐसे अचानक आया कि अगर मैं गुरुपा का मूल मंत्र का जाप करूं, गुरु मंत्र का जो बताते हैं कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरुपा, मैं कपड़े धो रही थी, बाथरूम में थी, तो मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया आपका जाप। तो मेरे अंदर से ऐसे लगा मुझे जैसे कोई सांप निकला है। वो दर्द मेरे गले तक जा रही थी, पेट से लेकर ना गले तक। जब वो दर्द होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना मेरे अंदर की जान कोई खींच रहा है। ऐसे होता है मुझे कि मेरा शरीर भी पतला होता जाता है इसके साथ। तो मुझे बहुत सारी दर्द हो रही, इतनी दर्द हो रही ना कि बहुत ज़्यादा दर्द गुरुपा हो रही थी। तो मैंने आपका वो जाप करना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि तेतरा मेतरा सा, थोड़ा काला काला था, और थोड़ा कैसा बोलूँ,
थोड़ा काला काला, थोड़ा ब्लैक ब्लैक और थोड़ा जैसे स्लेटी का रंग होता है ना, वैसा था। तो मैंने देखा मेरे पीछे से बाहर निकल गया। तो मैं यही समझ रही थी कि गुरुखा आपका मंत्र मैं अभी पढ़ी जाती हूँ कि मतलब कि मुझे दर्द नहीं होएगा। तो मैंने पढ़ना शुरू कर लिया, तो हौली हौली वो दर्द एकदम मेरा गायब हो गया। सुबह से लेकर 11 साढ़े 11 बजे मैंने शुरू किया, तो मैं करती गई। मैंने देखा कि मेरा बिल्कुल भी दर्द जो गायब हो गया था। तो जब मैं चुप कर जाती थी तो वो दर्द फिर शुरू होने लगता था। मुझे यही डाउट होता था गुरुपा कि शायद वो दोबारा मेरे अंदर चला गया सांप। तो मैंने करना शुरू फिर कर दिया और हौली हौली मेरे अंदर से दर्द चला गया। मुझे नहीं पता गुरुपा, ये ब्लैक जो है, ब्लैक मैजिक है, ये जाता ही नहीं है। जो मेरे पेट में दर्द होती है, मुझे पता है ये ब्लैक मैजिक है, क्योंकि आप ही कहते हो कि ये ब्लैक मैजिक है पुत्र। गुरुपा लखा करोड़ा अरबा खरबा अरबा और शुक्राना जो आपने मुझे ठौट डाला।